नमस्कार। जय रूप सिंह जी महाराज, जय सेवालाल, जय बाबा लक्की शाह। आज बंजारा समाज के मेरे युवा साथियों से एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना यहीं पर है। आप मास्क का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। दूसरा, जिन भी समाजजनों ने एवं युवा साथियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो कृपया करके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथियों, मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैंने लाइव के ऊपर मेरा विषय लिखा हुआ है। आज की लाइव चर्चा का विषय है, नीमच में हमारे सक्रिय एवं युवा पत्रकार भाई मूलचंद खींची के ऊपर 27 तारीख की रात्रि को अपहरण, लूट और मारपीट की घटना हुई। उस संबंध में समाज के लोगों ने पिछले रविवार को हमारे नीमच ज़िले में मालवा की वैष्णो देवी माँ भादुआ माता के प्रांगण में बैठक कर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि हमारे समाज के एकमात्र सक्रिय दबंग पत्रकार भाई मूलचंद खींची के साथ जो घटना घटी, उसको लेकर हमको बड़ी तादाद में, दमखम के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, समाज के युवाओं के जोश और होश के साथ में और इस कोरोना काल के जितने भी नियम कानून हैं उनको पालन करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर हमारे पत्रकार भाई मूलचंद खींची का अपहरण करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लाइव चर्चा को शेयर करते रहे, क्योंकि साथियों ये आपके नीमच मंदसौर ज़िले के बंजारा समाज के भाइयों की परीक्षा की घड़ी है। आपको अपनी ताकत का एहसास कराना होगा और ये बताना होगा कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना ही आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो, यदि वो हमारे बंजारा समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से टकराएगा तो बंजारा समाज का एक एक युवा, एक एक वरिष्ठ जन उसको हमारी ताकत का एहसास कराएगा। इसलिए साथियों, आप जो भी साथी जहां से जुड़े हो, आपके मोबाइल नंबर इस लाइव चर्चा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा, इस लाइव चर्चा को शेयर जरूर करें। इस लाइव चर्चा के शेयर करने से आपकी ताकत, आपकी सक्रियता हमें पता चल जाएगी। साथियों, हमारे
भाई मूलचंद खींची नीमच के अंदर अकेले निवास करते हैं। उनका एकमात्र परिवार है जो नीमच में रह के अपने बच्चे बच्चियों के साथ में और पत्रकारिता का व्यवसाय करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उस भाई को अपहरणकर्ता अनुराग अहिर एवं उनके साथियों ने 4 घंटे तक अपहरण करके रखा। उनके साथ मारपीट की गई। उनको ये बोला गया कि यदि तुम किसी को बताओगे तो तुमको जान से खत्म कर देंगे। तू अपने परिवार के साथ अकेला रहता है, पूरे परिवार को हम जला देंगे। साथियों, इसके बाद भी हमारी युवाओं की शक्ति उद्वेलित नहीं हो सकती हो। हमारे युवाओं को यदि हमारे समाज के व्यक्ति के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति उसको ताकत दिखाने की जोश और जुनून नहीं पैदा होता हो तो फिर साथियों, हमारे बंजारा समाज के साथियों के साथ में ऐसे कोई भी लोग घटना घटित करते रहेंगे और हम हमारे समाज के लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी साथी जहां तक भी ये आवाज़ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से पहुंच रही है, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लाइव चर्चा को इतनी पहुंचा दो, इतने साथियों तक पहुंचा दो कि 15 तारीख के दिन, 15 जून मंगलवार के दिन नीमच की सड़कों पर हमारी समाज का डंका बज जाए, हमारी समाज के लोगों की उपस्थिति उन आरोपियों तक पता चल जाए कि हमारे समाज के लोग कितने सक्रिय हैं। साथियों, हमारे समाज के बारे में लोग ये कहते हैं कि बंजारा समाज का व्यक्ति चाहे आपस में लड़ लेगा, झगड़ लेगा, लेकिन अपनी समाज के व्यक्ति के ऊपर जब आंच आएगी तो चाहे वो उस समाज के व्यक्ति से बात नहीं करता हो, चाहे वो समाज का व्यक्ति उसको आमंत्रित नहीं करता हो, निवेदन नहीं करता हो, बुलाता नहीं हो, फिर भी वो व्यक्ति उस समाज के व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा। उस समाज की परिपाटी को हमको जिंदा रखना है, उस समाज की परिपाटी को हमको आगे बढ़ाना है, ताकि दूसरी समाज का कोई व्यक्ति हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखे। जिस तरह से नीमच में अनुराग अहिर और उनके साथियों ने बंजारा समाज के व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते हुए उसको उठा के और उसका अपहरण किया गया। साथियों, यह एहसास कराने का समय आ गया है। आप जिस गांव से जुड़े हुए हो उस गांव के नाम और नंबर हमको दीजिए। यदि आप हमारे संपर्क से दूर हैं तो हम आपको फोन लगाकर निमंत्रण देंगे और आपको हम नीमच की सड़कों पर जो बंजारा समाज की ताकत दिखाई जा रही है उसमें हम आपको शामिल करना चाहते हैं। साथियों, बंजारा समाज के लोगों के त्याग और बलिदान की लोग कसमें खाते हैं, बंजारा समाज के संगठन की लोग तारीफें करते हैं, और हम हमारे भाई के साथ में अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज के भाई के का अपहरण हुआ है और हम घर में बैठे रहें।
अपहरणकर्ता बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है, अपहरणकर्ता किसी नेता का बेटा हो सकता है, लेकिन हम टांडे टांडे में निवास करने वाले युवा साथी बंजारा समाज के लड़के उन पैसे वालों को, उन नेता लोगों को जवाब देने में सक्षम हैं। साथियों, अगर इस समय हमने अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया और नीमच की सड़कों के ऊपर बंजारा समाज की ताकत का एहसास नहीं कराया, तो आप फिर तैयार रहिए अगले मूलचंद खींची बनने के लिए और अगला अपहरण होने के लिए। क्योंकि आज हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम बंजारा समाज के लोगों के लिए कहीं भी उनकी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो अन्य समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो। फिर तो हमारे साथ में कोई भी अपहरण की घटना करेगा और शुक्र मानिए साथियों कि उन अपहरणकर्ताओं ने हमारे भाई को जिंदा वापस छोड़ दिया। उसकी गुहार उसने जो उन अपहरणकर्ताओं के सामने गुहार लगाई, बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, उनने भाई मूलचंद खींची की जान बख्श दी। अगर मूलचंद खींची की वो दरिंदे हत्या कर देते तो फिर आप क्या करते? दूसरे किसी भाई की हत्या ना हो, दूसरे भाई के साथ किसी घटना ना हो, दूसरे भाई का अपहरण ना हो, उसके लिए मेरे बंजारा समाज के युवा साथियों आपको मैदान में आना पड़ेगा। और जो भी अभी साथी जुड़े हुए हैं, जिनने इस लाइव चर्चा को शेयर नहीं किया है, वो जो भाई फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं उन तक इस बात को पहुंचा दीजिए। इस लाइव चर्चा को शेयर करके हमारे प्रत्येक भाई तक ये बात पहुंचा दीजिए कि 15 तारीख के दिन नीमच की सड़कों पर नीमच मंदसौर जिले के युवा साथियों की एक भाई को जरूरत है। उस भाई की मदद के लिए आप कितनी तादाद में पहुंचने वाले हो, ये इस लाइव चर्चा के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप कितने भाई लाइव चर्चा पे जुड़ के और इस आवाज को समाज के जन जन तक पहुंचा सकते हो। साथियों, ये सोशल मीडिया का एक मात्र जरिया है हमको एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए। मेरे युवा साथी जो अभी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया के इस महत्व को समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे उस प्रत्येक भाई तक इस लाइव चर्चा को पहुंचा दे, ताकि वो भाई हमारे भाई मूलचंद खींची के ऊपर जो अत्याचार की घटना हुई है, अपहरण की घटना हुई है, उस घटना में शामिल होने के लिए नीमच पहुंच जाए। साथियों, यदि आपको नीमच आने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे सोशल मीडिया के प्रत्येक जगह मेरे मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे बंजारा रूप सेना संगठन के पदाधिकारी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बंजारा सेना, बंजारा युवा सेना के हमारे पदाधिकारी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हमारे समाज के युवा सेना एवं रूप सेना के पदाधिकारी आपकी हर समय मदद करेंगे और आपको जो भी जरूरत पड़ेगी वो आपको मुहैया कराएंगे। पर साथियों, आने के लिए हमारे युवा साथियों को प्रेरित आपको करना पड़ेगा। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग इस लाइव चर्चा में जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं आप निवेदन करता हूं कि जो भी आसपास के साथी इस लाइव चर्चा में जुड़ सकते हैं, आपके संपर्क के साथी हो जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आपसे निवेदन है कि आप उन तक ये बात पहुंचाइए कि नीमच जिले की सड़कों पर
15 जून मंगलवार को, आज मंगलवार का दिन है, ठीक 8 दिन बाद आपकी ज़रूरत एक हमारे समाज के भाई को है। अगर आप उस समाज के भाई को मदद करोगे, उस समाज के भाई के लिए सड़कों पर उतरोगे, उस समाज के भाई को न्याय दिलाने के लिए आप आगे आओगे, तो निश्चित रूप से ये समाज के लोग जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको उपलब्ध रहेंगे। बंजारा समाज के जो सामाजिक संगठन चलते हैं उन सब के पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को, अपने समाज संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नीमच मंदसौर जिले में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी अपने समाज के युवा साथियों को खबर कर दे कि 15 जून मंगलवार को नीमच के अंदर बंजारा समाज का एक भाई आपको पुकार रहा है। बंजारा समाज के भाई के लिए बंजारा समाज के समस्त संगठन, चाहे वो रूप सेना संगठन हो, चाहे बंजारा युवा सेना संगठन हो, चाहे बंजारा समाज के संगठन हो, सभी संगठनों से ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नीमच की सड़कों पर आपको पधारना है। यदि आपने जितनी बड़ी तादाद में बंजारा समाज के इस भाई की मदद करी, वो आपकी समाज की ताकत का परिचय देगी। बिल्कुल राजीव भाई, आपका मैसेज बहुत जायज़ है। कुछ समाज के लोग अपहरणकर्ताओं के साथ मिलके जुगलबंदी करके, बैठ के करके समाज के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन समाज के भाइयों को हमारे साथ खड़ा पाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वो अपहरणकर्ता चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमारे समाज के एक व्यक्ति को वो समाज के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हम रूप सिंह जी महाराज के वंशज हैं, हम संत सेवालाल के वंशज हैं, हम बाबा लखीशाह के वंशज हैं। हम बंजारा समाज के लोग अपने समाज से कभी बगावत नहीं करते। हमारे समाज का भाई मूलचंद खींची, चाहे वो जैसा भी हो, हमारे समाज का भाई है। अगर उस समाज के भाई के साथ में हम नहीं खड़े रहेंगे तो नीमच के अंदर ये देखा जाएगा कि इस समाज के लोग कितने साथ में हैं। आज बंजारा समाज के लोग समाज के संगठित होकर कितने उपस्थित हुए, वो ये नहीं देखेंगे कि राजकुमार अहीर और अनुराग अहीर के साथ में हमारे बंजारा समाज के लोग कितने हैं। और मैं कहता हूं कि बंजारा समाज के लोग उस अपहरणकर्ता के साथ नहीं रहेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं। जो भाई उसके साथ जाएगा, हमारे बंजारा समाज के भाई मूलचंद खींची की पीड़ा में साथ खड़ा नहीं रहेगा, हम उसके घर जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये नेता, कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, ये जावद तहसील का नेता है, आप जावद के जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हो, कोई गारंटी नहीं है अगला चुनाव कांग्रेस से लड़े। आपकी पार्टी की निष्ठा, आप कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी की भी बहुत लोग हैं। हम किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारा ताल्लुक़ केवल बंजारा समाज से है। आज वो कांग्रेस पार्टी का नेता कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, इसलिए आप उसके साथ में थे। अगर कल कोई दूसरा कांग्रेस से टिकट लेके आ जाएगा, क्योंकि आपको तो नहीं मिलने वाला है, हर बार यही लड़ेंगे, अगर कोई दूसरा भी लेके आ जाएगा तो उसको आपके पास आना है, न कि उस नेता को आपके पास जाना है। इसलिए जावद विधानसभा के जो भी हमारे भाई है जो उस नेता के प्रभाव में हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं
कि आप नेता को मत देखो, पार्टी को मत देखो, केवल बंजारा समाज को देखो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जितने नीमच मंदसौर जिले में हमारे संगठन है, उन संगठन के सारे पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस भाई के साथ में, इस भाई की संकट की घड़ी में आपको साथ खड़े रहना है। अगर ये समाज के इस भाई पत्रकार मूलचंद खींची के साथ में घटना घटित करने वाले कांग्रेस नेता के लड़के के गिरफ्तारी होने तक यदि आपने अपनी समाज की ताकत दिखा दी, तो आप निश्चित मानिए कि अगली बार कोई बंजारा समाज की तरफ देखने से पहले 50 बार विचार करेगा। क्या आप ये चाहते हो कि हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में कोई भी अत्याचार करे, हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में कोई भी घटना करे? अगर ये चाहते हो तो आप युवा साथियों, आप स्वतंत्र हो, आप निर्णय लेना कि आपको हमारे भाई मूलचंद के खींची की साथ खड़े रहना है या नहीं रहना है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नीमच मंदसौर जिले के युवा और आसपास के जिले के, चाहे वो चित्तौड़ जिला हो, प्रतापगढ़ जिला हो, जो भी पास में हमारे बंजारा समाज के लोग जुड़ते हैं, जो भी बंजारा समाज के लोग हमारे पास में पढ़ते हैं, मैं आप उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 जून मंगलवार को नीमच में आइए और नीमच के अंदर हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर उन अपहरणकर्ताओं के जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करेंगे। अगर इस आंदोलन में, अगर इस प्रदर्शन में, अगर इस लड़ाई में बंजारा समाज का अगर कोई युवा वंचित रह गया, तो मैं उस बंजारा समाज का, उस युवा का को अभागा मानूंगा कि हमारे भाई की मदद करने में हम पहुंच नहीं पाए। जो भाई बाहर है, जो कोई धंधे में बाहर है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भाई यहाँ नीमच मंदसौर जिले में उपस्थित है और जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन के द्वारा हमने खबर करने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे हर भाई को हम खबर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि कोई भाई खबर मिलने के बाद में, फ़ोन लगाने के बाद में, बात करने के बाद में अगर नहीं पहुंचता है, तो मैं मेरे समाज के उस युवा साथी का, उस भाई का दुर्भाग्य समझूंगा कि हमारे भाई की संकट की घड़ी में साथ देने के लिए हम उपस्थित नहीं हो सके। साथियों, ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं कि हमारा भाई संकट के समय हमको पुकारे और हम उसको संकट के समय उसका साथ नहीं दें। ये बंजारा समाज के खून में भी नहीं है कि हम हमारे भाई की मदद नहीं करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लाइव चर्चा को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस लाइव चर्चा को, अब फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे शेयर करिए, आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे बंजारा भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से, हमारे बंजारा युवा साथियों के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से, आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से जितने बंजारा समाज के हमारे युवा साथियों का जो परिवार बनेगा वो एक मजबूत परिवार बनेगा। और मजबूत परिवार के आगे यदि कोई आदमी हमारे बंजारा समाज के साथियों के ऊपर नज़र उठा के भी देखेगा
तो उसको 50 बार सोचना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि इतनी ताकतवर समाज के युवा साथियों के ऊपर अगर हम हाथ उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमको सबक सिखाने वाले हमारे समाज के लोग बैठे हैं। इसलिए साथियों, दूसरी बार कोई हिम्मत ना करे हमारे समाज के साथियों के ऊपर हाथ उठाने के लिए, हमारे समाज के लोगों को तकलीफ देने के लिए, हमारे समाज के लोगों के साथ अपराध, अपहरण जैसी घटना घटित करने के लिए। यदि दूसरी बार कोई व्यक्ति हमारे समाज के साथियों के साथ में अगर ऐसी कोई घटना करता है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि उनने समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ में जो घटना करी है उसमें हमने समाज के लोगों ने उनके साथ में कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया तो उनके हौसले बुलंद होंगे, उनके हौसले बुलंद होंगे और वो दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित करते रहेंगे। साथियों, विशेषकर मैं जावद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे बंजारा समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, आप उस व्यक्ति के कांग्रेस पार्टी के नेता होने के कारण जुड़े हुए हो। कल को अगर आप ताकतवर हुए, आप मजबूत हुए, तो जावद विधानसभा से आप भी चुनाव लड़ सकते हो, कांग्रेस या बीजेपी से। इसलिए आपको किसी भी व्यक्ति के दबाव में, प्रभाव में, बेखाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी नेता बना है तो हमने उसको नेता बनाया, और ऐसे कई लोगों को नेता बनाया है। यदि वो नेता बनने वाले लोग उनके लड़कों से हमारे लोगों के साथ अपहरण जैसी घटना कराएंगे तो अगर आपको ये मंजूर हो तो आपको उस नेता के साथ रहना मुबारक हो, और ऐसी कंडीशन में भी आप उस नेता के साथ खड़े हो तो मैं नहीं मानता हूं कि आपके अंदर बंजारा समाज के कोई प्रति कोई प्रेम है। आप उस नेता के पिछलों बन के काम कर रहे हो, जो कि हमको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं है। साथियों, आप बंजारे हो, आपके साथ में किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना घटती है, आपके साथ में कोई भी घटना होती है तो ये समाज सबसे पहले आएगा। समाज आपके हर दुख दर्द में आएगी, आपके साथ जो भी घटना होगी समाज आपके साथ खड़ी रहेगी। नेता लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर नेता लोग आते तो समाज के लोगों के साथ में कई घटनाएं हुई। मैं तो कहता हूं हमारे समाज के पीड़ित लोगों के लिए नेता लोग फोन लगाने के लिए तरसते हैं। ऐसे कई अनगिनत घटनाएं हमने देखी है। हमारे समाज के लोग जब सरकारी जमीन पर मकान बनाते हैं, क्योंकि हमारे गांव टांडे 90% शासकीय जमीन में बसे हुए हैं, तो उसके लिए कोई नेता फोन लगाने के लिए तैयार नहीं होता। और आपने आज तक कोई नेता नहीं। अगर आप नेता बना दोगे, ऐसे जावद विधानसभा में जैसे कांग्रेस के नेता राजकुमार अहिर के साथ आप हो, जब आप कांग्रेस के नेता वहां पे बन जाओगे, बीजेपी के नेता आप बन जाओगे, तो लोग आपके साथ रहेंगे। आप लोगों के साथ और लोगों के पीछे चलना की जो आपकी मानसिकता है उसको थोड़ी बदलिए, क्योंकि हम जब तक नेतृत्व क्षमता नहीं आएंगे, हम में जब तक नेतृत्व क्षमता नहीं आएगी, जब तक लोग हमको पीछे पीछे ही घुमाएंगे। तो साथियों, आप लोगों के पीछे घूमना चाहते हो या हमारे भाई के साथ में खड़े रह के उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हो, तय आपको करना है। मैं नीमच मंदसौर जिले के प्रत्येक बंजारा भाई से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंचे, इसके लिए मैं हर जगह इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक पे भी मैं बोल ही रहा हूँ, इसको भी जगह जगह शेयर करेंगे
और YouTube पे भी मैं इस वीडियो को डालूंगा ताकि आप प्रत्येक बंजारा भाई तक ये बात पहुंचे और जो भाई सुन रहे हैं वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि प्रत्येक बंजारा समाज के व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, हमारे युवा साथियों तक ये बात पहुंच जाए। जो युवा साथी गांव के अंदर बैठे हैं, जो बंजारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं, उनको जब जब भी आवाज़ हम देंगे वो बंजारा समाज के लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। तो ऐसे सभी मेरा युवा साथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से निवेदन करता हूं कि 15 जून मंगलवार को हमारे समाज के दबंग पत्रकार भाई मूलचंद खींची के साथ में जो घटना घटी है, उनका जो अपहरण किया है, उन अपहरणकर्ताओं को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अगर उन अपहरणकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो बहुत रसूख वाले लोग हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। हम गरीब समाज के लोगों को अगर कोई गिरफ्तार करता है और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता है तो उसके लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा मेरे साथियों, रोड पे आना पड़ेगा मेरे युवा साथियों। अगर आप नहीं आओगे तो इसी तरह मूलचंद खींची जैसे लोग, हम बंजारा समाज के लोग अपहरण होते रहेंगे, हमको मारपीट करते रहेंगे 4 घंटे तक। जिस भाई को उन अपहरणकर्ताओं ने क्या क्या यातनाएं दी साथियों, आप उस भाई मूलचंद खींची को जब सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या अगर वो उस भाई को जो यातनाएं दी उसके बाद छोड़ दिया, उसने अपहरण करा है, उस अपराध की सजा हम दे रहे हैं। और अगर उस भाई को मार देते, उस भाई की अगर वो हत्या कर देते तो आपके हाथ में क्या रहता मेरे भाइयों? हमको कोई कहने भी नहीं आता कि मेरी मदद करिए, और वो किसी और लोक में चला जाता और हम यहीं बैठे बैठे हाथ मल के बैठे रहते। तो मेरे बंजारा समाज के भाइयों, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी लाइक और कमेंट मेरी इस लाइव चर्चा में आते हैं वो केवल बंजारा समाज के आते हैं। इसको देखते सब लोग हैं, इसको वो अपहरणकर्ता भी बुला के इसको देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मुझे इस बात को मेरे बंजारा समाज के युवाओं तक पहुंचाना है। उसमें इस वीडियो देखने वाले मेरे भाई, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को प्रत्येक बंजारा समाज के युवा तक पहुंचा देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को हमारे भाइयों तक पहुंचा देना। और हमारे भाई मूलचंद खींची को जब तक उसके अपहरणकर्ताओं को सजा नहीं मिल जाए, जब तक इस लड़ाई में आपको हमारे साथ खड़े रहना है। और इस लाइव चर्चा में अभी जो लोग जुड़े हैं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपने इस लाइव चर्चा को कितनी जगह शेयर किया। अभी 35-36 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब से मैं कहता हूं कि आप एक एक बार मेरे को ये बता दीजिए कि आपने इस लाइव चर्चा को कितनी जगह शेयर करा। साथियों, आपका सोशल मीडिया पे जो प्यार मिल रहा है, आपका सोशल मीडिया पे जो सहयोग मिल रहा है, आपका सोशल मीडिया पे जो समर्थन मिल रहा है, आपकी जो सोशल मीडिया पे ताकत मिल रही है, वो ताकत हमको समाज के लिए आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपका सहयोग, समर्थन और आपकी ताकत जिस दिन कम पड़ जाएगी, उस दिन हम घर में बैठ जाएंगे। अगर आप हमको घर में बिठाना चाहते हो या बंजारा समाज के लोगों के लिए मदद के लिए आगे लाना चाहते हो, या आप मुझे इस लाइव चर्चा के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो भी लोग इस कमेंट में जुड़े हुए हैं वो हमको बताएं कि आप ये चाहते हो कि हम समाज के लोगों की मदद करें, मूलचंद भाई जैसे लोगों की मदद करें, या इन नेताओं से, इन पैसे वाले बड़े लोगों से दब के घर में बैठ जाएं।
आपको तय करना है। और आपकी ये सोशल मीडिया पे जो बात हुई है, ये वीडियो चल रहा है, इसको आप कहाँ तक पहुँचाते हो, ये तय करेगा, यही तय करेगा कि आप ये चाहते हो कि हम मूलचंद भाई की संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े रहें या हम घर बैठ जाएं। आप ये बताओ कि किन किन ने कितने कितने ग्रुपों में इस बात को पहुंचा दी। ये बात उससे तय होगी कि हम हमारे भाई मूलचंद खींची के साथ जो घटना घटी है, उस लड़ाई को लड़ने में हमारे कितने भाइयों को साथ चाहते हैं। 10,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया पे मेरे भाई मेरे से जुड़े हुए हैं और इस लाइव वीडियो को 15 जून से पहले कितने भाइयों तक आप पहुंचाओगे, ये हमको विश्वास दिला दो, ताकि हमारे भाइयों के लिए लड़ने की हिम्मत है, वो हिम्मत बढ़ेगी। और अगर आपका समर्थन नहीं मिलेगा तो वो हिम्मत कम होगी। मैं अंत में एक ही बात कह के इस लाइव चर्चा को समाप्त करूँगा, विराम दूंगा कि आप खुद तय करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हमारे पत्रकार भाई मूलचंद खींची की जो ये लड़ाई है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेंगे, साथ देंगे, वो आपका हौसला, आपका साथ, समर्थन हमको हिम्मत देगा और हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और अपहरणकर्ताओं को जेल में डालकर उनको जो सज़ा दिलाना है वो दिला के रहेंगे। और अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो शायद हम इस लड़ाई को इतनी मजबूती से, इतनी ताकत से नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, जिनसे हमारी लड़ाई है वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनके पास पैसा हो सकता है, उनके पास नेताओं की ताकत हो सकती है, उनके पास पार्टियों की ताकत हो सकती है, लेकिन हमारे पास केवल हमारे बंजारा समाज के युवा साथी है, हमारे आशीर्वाद दाता, मार्गदर्शक लोग हैं और हमारी माताएं बहनें हैं। अब तय आपको करना है कि हम इस लड़ाई को कहां तक ले जाएं। आप सभी से बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लाइव चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ और हमको इस लड़ाई लड़ने में पूरी ताकत दो, ताकि हम भाई मूलचंद खींची को जब तक न्याय नहीं मिले इस लड़ाई को लड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय रूप सिंह महाराज, जय सेवालाल, जय बाबा लक्ष्मण। धन्यवाद।